हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एबीपीएससी मेंस का जो पेपर आज हुआ है, पेपर फर्स्ट का, उसका हम एनालिसिस देखने जा रहे हैं। 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, उनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी कि इनमें हम क्या लिख सकते हैं। साथ ही कौन सा क्वेश्चन टफ आया तो कौन सा पेपर जो है, पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 में और किस प्रकार का पेपर आया था, ये भी हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप पेपर दे आए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पेपर का लेवल हमेशा ही ऐसा ही रहता है, या तो हिस्ट्री वाला टफ़ कर देते हैं या ज्योग्राफी वाला टफ़ कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, वो कहीं पर नहीं रहते, वो उनको अलग से डालना ही रहता है पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। तो जो क्वेश्चन आप नहीं करके आए हैं या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, कुछ 3 नंबर आपसे नहीं बने होंगे, जनरल सी बात है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लेके अगले पेपर में लग जाइए, क्योंकि एक पेपर ख़राब जाने से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पेपर में अपना बहुत अच्छा कीजिए। सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो इसके 3 नंबर जो थे वो अच्छे थे। 3 नंबर ऐसे थे कि आप कोई भी जिन्होंने पढ़ाई की होगी वो इन 3 नंबर को लिख सकते थे। जैसे कि पहला है कोट दीजी। तो कोट दीजी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर सैंधव सभ्यता का एक स्थल है। कल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के स्थल जरूर कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता और नगरीय सभ्यता जरूर कर लीजिएगा। मैंने आपको वीडियो में भी बताया। तो आप अगर मेरे व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं तो मैंने व्हाट्सअप में भी अलग से जो टॉपिक है वो ग्रुप में भी डाले थे और स्टेटस भी डाले थे, और आप देखेंगे कि वहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं, मतलब वहीं से क्वेश्चन आए गए हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्हाट्सअप से जुड़े हैं मेरे से या स्टेटस मेरे देखते हैं तो वो ज़रूर आज का भी ध्यान रख के जाइएगा। तो कोड दीजिए। आपको अगर यहाँ पे लिख के आए होगे किसकी खोज 1935 में हुई थी, सिंध प्रांत में है, तो आपका ये आंसर सही रहेगा। दूसरा है स्रोत सूत्र। क्या है कि जो सुनी हुई जो वैदिक साहित्य में जो सुनी हुई चीज़ें रहती थी उनके बारे में जो वर्णन होता था, मतलब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले स्रोत सूत्र नंबर 1 ये वैदिक ग्रंथ होता है। इसमें वैदिक कर्मकांड का विधान है, इसमें हवन, याग, स्त्रियाँ एवं सत्र संकल्पित होते हैं। और स्रोत सूत्र जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक 3 नंबर का एक श्रृंखला कराई थी प्राचीन इतिहास की। वहाँ पे मैंने ये स्रोत सूत्र वाला आपको 3 नंबर का कराया था कि वहाँ पे ये जो वैदिक काम होते हैं, वेदियाँ बनती हैं, तो उसमें इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब वैदिक पहले मैथ नहीं चलता था तो इसी का उपयोग किया जाता था। तो और अगर आपने मेरे मेंस के नोट्स लिए होंगे तो आपको 3 नंबर की फाइल में ये पूरे 3 नंबर के आपको मिल गए होंगे। अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है। इसका मतलब होता है अमित्रघात का शत्रु का नाश करने वाला, और इनको जो बिंदुसार को कहा जाता है जो मौर्य शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगला है देवल। देवल कौन है, देवल किससे संबंधित रखते हैं, तो ये अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता को तो आप ये भी करके आए होंगे। प्राचीन भारतीय बंदरगाह था जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में था, और यहाँ पे एक महान मंदिर था, इसलिए इसका नाम जो है देवल पड़ा हुआ था। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से हर बार ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने जब ये आपको कल जब इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे तभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना है। आपको 11 नंबर में भी ये क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता थी वो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। दीवान-ए इंसा क्या है, दीवान-ए इंसा दिल्ली सल्तनत के तहत राज्य के पत्राचार की देखभाल करता था। तो दीवान-ए इंसा जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख विभाग होता था, और ये राज्य के पत्राचार की देखभाल करता था, और इसकी अध्यक्षता जो है दवीर खास करता था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन ताराबाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ताराबाई। ताराबाई के बारे में आप लोग लिख के आए होंगे। अगर आपने मेरे मेंस के पेन नोट्स लिए होंगे तो भी आपको ये मिल गया होगा। ताराबाई वो जितने भी छत्रपति शिवाजी इनसे संबंधित जितने भी लोग थे उनको मैंने 3 नंबर में कंप्लीट किया था। तो राजा राम महाराज की पहली पत्नी थी, और इनका जन्म 1675 में हुआ था, और ये राजा राम महाराज की पहली पत्नी थी, और इनके पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। तो इतना आप वहाँ पे लिख सकते थे। अब है अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह जो था वो असम में हुआ था। अहोम लोगों का ये राज्य था, और यह विद्रोह जो हुआ था वो अंग्रेजों के
तो अहम विद्रोह जो हुआ, अहोम विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो अहम विद्रोह कहाँ हुआ था? अहम विद्रोह तत्कालिक असम में हुआ था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ था। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था अहोम विद्रोह। और अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। इसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है और ये केरल में हुआ था अंग्रेज़ों की ही नीतियों के खिलाफ। फिर है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इनके बारे में आप ये लिख सकते हैं। फिर है भील विद्रोह। तो भील जनजाति के लोगों ने इसको विद्रोह किया था। खेती से संबंधित कठिनाइयों और अंग्रेज हुकूमत के डर के कारण यह विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह सेवरम के नेतृत्व में हुआ था। जो भील का विद्रोह है वो सेवरम के नेतृत्व में हुआ था। फिर ये ग्यारसपुर विदिशा ज़िले में आता है और यहाँ का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। मैंने रघुनाथ साहा, ये रियासत का क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश रियासत की बुकलेट में मैंने कल ही जब मैं आपको बता रही थी तब मैंने कहा था ये इनको 3 नंबर पे पूछ सकते हैं, 3 नंबर या 5 नंबर में, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। तो रघुनाथ शाह जो है 17वीं शताब्दी के नागवंशी शासक थे। इनकी राजधानी नवरत्नगढ़ थी और वे कवि भी थे। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। अगला है मल्हारराव होलकर। मल्हारराव जो होलकर वंश के एक प्रथम राजकुमार थे। इन्होंने इंदौर पर शासन किया था और मराठा साम्राज्य के ये सामंत थे। इनका जन्म 16 मार्च 1693 में हुआ था। फिर है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह के बारे में पढ़ें तो ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ ये 1842 में हुआ था। इसके लिए मैंने आधुनिक इतिहास में जितने भी विद्रोह हैं पूरे के पूरे मैंने आधुनिक इतिहास में कवर किए और मैंने बोला भी है कि विद्रोह जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण था कि मैंने प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स तैयार किए ताकि आपको एकदम से याद रहे कि ये वाला वहाँ पे किया है। तो जितने भी मोपला हो, चाहे बुंदेला हो, जितने भी भील हो, सब विद्रोहों को मैंने एक जगह पे कवर किया है। किसानवादी विद्रोह हो चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई और विद्रोह हो। फिर है अवंतीबाई। तो अवंतीबाई भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थीं। ये लोधी समाज की प्रथम क्षत्रिय थीं। 1857 की क्रांति में इन्होंने प्रमुख योगदान दिया था। तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं। अब हम थोड़े से इन पे करें तो बालाथल संस्कृति, तो ये एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी, आहार संस्कृति जैसी थी। तो अगर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने तो ये कर लिया होगा, लेकिन मोस्टली लोगों से ये नहीं बना होगा। तो ये आप इस पर इतना ध्यान मत दीजिए कि हमसे नहीं बना है और मतलब ये आ गया है अब क्या होगा, तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्राचीन वैज्ञानिक साहित्य, जो भी प्राचीन गुप्तकालीन से संबंधित साहित्य था, मैंने कल भी बोला था, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टेटस पे मैंने लगाया था कि सभी जितना भी वैज्ञानिक साहित्य, प्रशासनिक, सामाजिक, ये स्थितियाँ आपको अच्छे से करना है। अकबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। कुटीर उद्योगों के पतन के कारण ये सब आपको मेरे मेंस के नोट्स में मिल जाएगा। गणतंत्र वाला भी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी मैंने बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश स्पेशल बुकलेट में किया है। झंडा सत्याग्रह मैंने कल ही बताया था मध्य प्रदेश स्पेशल बुकलेट में कि झंडा सत्याग्रह आप कर लेना। मध्य प्रदेश के त्योहारों के बारे में भी मैंने बताया था। भोपाल रियासत के वाली वीडियो में आपको रियासत वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा भोपाल और बघेल रियासत। इसके बाद अगर हम 15 नंबर के क्वेश्चन देखें, 11 नंबर के क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस संबंध में आपका क्या मत है? तो ये तो आप कर ही आए होंगे और कल भी मैंने लास्ट टाइम शाम के समय ये डाला था कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता और ये हमारे भारत से मिलती जुलती है, ये ज़रूर करना है। मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता था। ये आंसर भी आपको हमारे मेंस के नोट्स में मिल जाएगा। दक्षिण के नवासुर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। औरंगजेब की दक्षिण नीति आपको हमारे मेंस के नोट्स में मिल जाएगा। आर्य समाज मिशन के सामाजिक शैक्षणिक योगदान, ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, किसी के एक ना एक साहित्यकार के बारे में हमेशा ही पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, कल जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि ये लगातार पूछा जा रहा है। आप मेरे कल के वीडियो उठा के देख लीजिए और मैंने उसमें कहा था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार बुंदेलखंड की रियासत और होलकर वंश का वर्णन, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखो इन्होंने हर यूनिट से दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, जैसा कि उन्होंने सिलेबस में बताया था हर यूनिट से पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की तीव्रता, जो भूगोल का जो पेपर आया है वो कंपैरिजन जो इतिहास से थोड़ा सा टफ आया है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको ही अकेला ये टफ लग रहा है। जितने लोगों ने ये दिया है
ये सभी को ही ये वाला जो पार्ट है वो टफ़ लग रहा है। तो आप इसका ये मत सोचिए कि केवल आप ही को लग रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी से ही नहीं बन रहे हैं। भूकंप की तीव्रता को नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से नापते हैं। और इसके आविष्कार कब हुआ? तो आविष्कार 1935 में हुआ था। तो रिक्टर तो सब लोगों ने लिख दिया होगा, शायद आविष्कार का जो है वो आंसर आप लोग नहीं लिख पाए होंगे। तो इतना सभी लोगों के साथ ये स्थिति बनी होगी, तो आप लोग इतना इस बारे में सोचिएगा मत। अब अगला है सेन जुआन नदी किस देश से होकर बहती है? तो सेन जुआन नदी अर्जेंटीना से होकर बहती है। ये भी मोस्टली लोगों से नहीं बना होगा। BW चिन्ह मैंने कल ही बताया था कि जलवायु कोपेन का जलवायु वर्गीकरण याद कर लीजिएगा। देखिए वहीं से आ गया है। तो BW जो चिन्ह है वो मरुस्थलीय जलवायु, अगर आपने वो पढ़ा ही होगा आपने कोपेन का, तो आप ये करके आए होंगे। BW चिन्ह किस प्रकार का बताता है? मरुस्थलीय जलवायु का। चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हैं? तो चिनाब नदी की सहायक नदी में मियार लाला, सोहल, थिरोट, भुट नाला, ये जो है चिनाब नदी की सहायक नदी में आता है। फ्रेंड्स एक और बात कि अगर आपका पेपर जो है अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा भी नहीं गया है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा। ये एक लास्ट टाइम की बात है 2019 की। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका पेपर उन्होंने फर्स्ट पेपर देने के बाद ऐसा छोड़ ही दिया था कि अब हम नहीं देंगे करके, अब हमारा तो पेपर बहुत बुरा गया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनका ही मेंस निकल गया है। और वो जो सेकंड पेपर दे ही नहीं रहे थे कि हमको अब नहीं देना, हमारा पहला पेपर बिगड़ गया। तो ये सभी चीज़ आप ये छोड़ दीजिए कि अब मेरा नहीं हुआ है। अगला है करेवा मिट्टी है। करेवा जो है कश्मीर घाटी में पाई जाती है और इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ होते हैं और निक्षेप तथा हिमोड़े के अंदर ये पदार्थ पाए जाते हैं। तो कश्मीर में जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ये जो क्रांति। नीली क्रांति जो झींगा मछली से उत्पादन जो क्रांति होती है, तो मत्स्य क्रांति झींगा से उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होती है। और झींगा मछली की राजधानी जो है वो नेल्लोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेल्लोर। और अब ये सभी चीज़ ये तो बहुत सरल हैं, आप ये कर लेंगे। मैं अलग से एक वीडियो बना के इन सब के उत्तर लिख के आपको करवा दूंगी। देखिए अपक्षय के 3 प्रधान कारण बताइए, आप अपर्दन के बता ही देंगे। सवाना जलवायु की विशेषता भी आप बता देंगे। लैटेराइट मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया। हुगली बेसन में जूट मिलों का विकेंद्रीकरण क्यों है? क्योंकि वहाँ की जलवायु स्थितियाँ इस प्रकार सी हैं। वन संपदा की मैंने कहा था, खनिज बहुत अच्छे से कर लेना, वन संपदा बहुत अच्छे से कर लेना। कल मध्य प्रदेश भूगोल में मैंने आपको बताया था। आपदा के उदाहरण दे, अंकीय प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन तो कुछ अलग दिख दिया, ये तो मैंने आपको करवाया है स्थानिक आंकड़े। इस प्रकार से अगर हम इस वो देखिए 11 नंबर पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, पवनों के प्रकार बहुत सरल है। आप इसको 11 नंबर में बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे, मैंने बताया करवाया भी है ये आपको। इसके बाद भारत में मानसून की उत्पत्ति, ये बहुत अच्छे से करके आए होंगे। ये भी दोनों भी क्वेश्चन मैंने अपने मेंस के नोट्स में कवर किए हैं। मध्य प्रदेश में कपास के भंडार और उत्पादन, मालवा भूटा। मैंने कल आपको बताया था कि ये भू आकृति जो है वो ज़रूर आनी है। किसी न किसी जितने भी भारत का भू आकारिक क्षेत्र उसमें से एक आएगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने इसमें बताया है। इसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, आपदा निवारण, सुदूर संवेदन सिद्धांत, ये पूरा का पूरा जो है मेंस के नोट्स में कवर है, पूरा का पूरा नोट। तो अगर आपने हमारे मेंस का पैकेज लिया होगा तो आप ये बहुत अच्छे से करके आ पाएंगे। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शाम तक वीडियो लाती हूँ और बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।